हालेलुया। कोई कितना भी कुछ भी बोले, उन सब से तू क्या करेगा? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे निंदा को, तेरे कलेश को, तेरी हर बात को देख रहा हूं। कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध उठेंगे वो सफल नहीं होंगे। ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा हमसे करी है। आज शैतान कोई भी हमारे लिए हथियार बना ले, वो सफल नहीं हो सकता। कितने भी लोग इकट्ठे होकर आ जाए, वो हमसे जीत नहीं सकते, क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं है। जब दाऊद जा रहा है, क्या बोल रहा है वो? मैं यहोवा के नाम से अभी तेरी गर्दन को नीचे धड़ से अलग करता हूं। क्योंकि लड़ाई किसकी है? यहोवा। संग्राम किसका है? यहोवा का है। शैतान तू जीत नहीं सकता। इसलिए आज हम जो सीखने जा रहे हैं, एक सताव सहने वाली कलीसिया थी। अगर हम देखें ना, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम कितना सह रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे वो जो कलीसिया थी, स्मुरना की कलीसिया। पढ़ेंगे बेटा। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ, जो दुख तुझको बस झेलने। 9 तक पढ़ेंगे। अगर प्रभु का मर्जी होगा तो 9 तक, नहीं तो हो सकता उससे पहले हमारे पास समय खत्म हो जाएगा। तो हमने एक बार दोबारा से पढ़े बेटा। स्मुरना की कलीसिया के ये दूत हम को जो यह पढ़ रहे लिख- हैं 2 का 8 से पढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 2 का 8 सब निकाल लिया सबने? पढ़े बेटा। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं वो कौन है? शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। ये 3 चीज हम सीख कर जाएंगे आज। स्मुरना की कलीसिया में क्या है? जो कहता मैं मर गया था, मैं प्रथम और अंतिम में मर गया था, अब जीवता हूं। तो यहां पर जब हम कुछ बातें ध्यान से सुनना, परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि मैं प्रथम और अंतिम हूं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या है? मैं मर गया तो और अब जिंदा हूं, क्योंकि उसने मौत पर जय पाया हुआ है। तो यहां पर जो हम देखने जा रहे हैं, जो परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो जो स्मुरना की कलीसिया में जो सताव हो रहा था, वो सताव के बारे में कहता है कि मैंने क्या है, आज अगर कोई कलीसिया सताव से जाती है, कष्ट से जाती है, परमेश्वर क्या करता है? एक एक को देखता है, बारीकी से देखता है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर को उस कलीसिया के बारे में और कुछ कहने का कुछ ऐसी चीज नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कह रहा है, क्योंकि कलीसिया के खिलाफ उसको बोलने का कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पर बोलता है वो ऐसी कलीसिया है जो कहती है, जो सताव से और गरीबी से और निंदा क्या कर रही थी? वो सह रही थी। तीनों चीजें सह रही थी। वो क्या क्या सह रही थी? सताव का मतलब कलेश, और गरीबी में थे वो, और निंदा। ये 3 चीज वो कलीसिया क्या कर रही थी? सह कर चल रही थी। क्या क्या? एक तो कलेश, और दरिद्रता मतलब गरीबी में भी, और तीसरा निंदा।
जो परमेश्वर के पीछे चलने के कारण उनको क्या मिलती थी? निंदा मिलती थी। वो भी क्या करते थे? वो सहते थे। ये तीनों चीजें जब वो सह रहे थे, तो यहाँ पर जब हम देखते, सबसे पहले जब देखते हैं, सबसे पहले क्या आया है? कलेश। तो बेटा दोबारा से 8 पढ़े, निकाले उसको, दोबारा से पढ़ेंगे। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है। यानी कि परमेश्वर खुद बोल रहा है, यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि कलीसिया के दूत को ये लिख, जो लिखा, जो प्रथम और अंतिम, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक ये सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तो वो कहता है जो मर गया था और अब वो जीवता है। तो परमेश्वर खुद अपने आप में बोलता है जो मर गया था वो जीवता है। तो वो आगे बढ़े बेटा, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता अब ये हूँ। उस कलीसिया के बारे में कहता है, मैं तेरे कलेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। यानी कि आज हम मसीह लोग, हम कलेश में हैं। अब हमें नहीं पता, अलग अलग प्रकार के कलेशों में लोग चलते हैं, गुजरते हैं। परमेश्वर, हम ये कभी ना सोचे कि शायद परमेश्वर हमें नजरअंदाज कर रहा है। हम अलग अलग प्रकार के कलेशों में हैं, दुखों में हैं, परेशानियों में हैं। परमेश्वर क्या करता है? हम एक एक के कलेशों को देखता है। इसलिए वो कहता है मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हम इतना कलेश सह के चल रहे हैं, शायद कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं है। मगर परमेश्वर हमारा यीशु मसीह, वो बहुत बारीकी से देखता है कि कौन, क्योंकि पिछले दिनों में हम सीख रहे थे वो जय पाने वाले को ढूंढता रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ बातें जो हम से सुनेंगे। एक व्यक्ति वही है जो पाप और संसार से बच के रहता है, उसी पर कलेश आएगा। सबसे पहले तो समझ में आया है, ये कलेश हर किसी के ऊपर नहीं आएगा। किसके ऊपर आएगा? किसके ऊपर आएगा? उसी पर आएगा ये कलेश जो संसार से और पाप से बच के। क्योंकि अगर हम संसार का मतलब, अगर हम मेल जोल करके रहेंगे, सबसे मिलजुल के रहेंगे, आपके पास कभी सताव आएगा ही नहीं। सबसे पहले आज एक व्यक्ति अगर संसार से मेल मिलाप करके रह रहा है, उसके ऊपर सताव कभी नहीं आएगा। सताव किसके ऊपर आएगा? जो अलगताई का जीवन जिएगा, जो पवित्रताई का जीवन जिएगा, जो परमेश्वर के विश्वास योग्य में भरपूरी से चलेगा, उसी के ऊपर सताव आएगा। सबके ऊपर सताव नहीं आता। आप थोड़ा सा देखो, अगर हम अपने रिश्तेदार या कॉलोनी वालों से जैसा वो बोलते वैसा चलते रहेंगे तो कोई सताव, कोई हमारे ऊपर कोई करेगा विरोध? कोई नहीं करेगा। अगर पाप के साथ हम मेलजोल बना के रखेंगे, कोई सताव आएगा? नहीं आएगा। सताव सिर्फ उसी पर आएगा जो क्या करेगा? जो पवित्र जीवन जीने के लिए इच्छा रखता है, जो पवित्रताई में परमेश्वर के विश्वास योग्य में बने रहेगा, उसी पर क्या आएगा? सताव या कलेश आएगा। ये कलेश सब पर नहीं आता। ये कलेश सब पर नहीं आता। बहुत से लोग क्या, क्योंकि शैतान को भी पता है इसको कलेश, इसको परेशान करने का क्या फायदा, ये तो पहले ही मेरे बस में ही है, ये तो मेरा कहना ही मान के चलता है, ये तो प्रार्थना में तो जाता है मगर सारे काम तो मेरे ही करता है, तो उस पर सताव कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपके ऊपर सताव नहीं है, इसका मतलब आप कौन हो? हा? आप संसार के साथ मेल मिलाप करके चलने वाले हो। अगर आज आपके ऊपर सताव नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप पाप में और संसार में क्या कर रहे हो? उनके साथ मेल मिलाप करके चल रहे हो, तो आपको कभी भी सताव आएगा ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले इधर जब हम देखते हैं, उस कलीसिया को ना तो उसके पास, परमेश्वर के पास ना तो कुछ बोलने का था, ना कुछ डांटने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ क्या कर रहे थे? वो सह कर चल रहे थे।
इसलिए वो कहता है, यार अभी आप थोड़ा सा हम देखें, आज बहुत से लोग परमेश्वर के पीछे पूरा समर्पण के साथ चलते हैं, तो वो जो कलेश जो सह रहे हैं, तो वो आने वाले दिनों में महाकलेश जब उन पर आएगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम पिछले दिनों में सीख रहे थे, अगर हम प्यादों के साथ ही चलते चलते थक गए तो घोड़ों का सामना कैसे हम करेंगे। तो उसी तरह आज छोटे छोटे कलेशे में ही हम परेशान हैं, तो जब महाकलेश आएगा तो हम एकदम चौंक जाएंगे, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इसलिए क्या है, जो फौजी जो होते हैं, फौजी, उनके बीच में उनका प्रधान होता है उनको चलाने के लिए, तो वो देखता है कि कौन स्ट्रोंग है, उसको उसी तरह से फिर अच्छी जगह भेजेगा वो लड़ाई। उसी तरह आज भी परमेश्वर क्या करता है, अपने फौजियों को देखता है कि कौन कौन सहने वाला है या कौन बुड़बुड़ाने वाला है। अगर हम स्ट्रोंग है तो प्रभु हमको एक अच्छी जगह लड़ाई में भेजेगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि अभी तक परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपने पास नहीं बुलाया। वो इसलिए नहीं बुलाया अपने पास क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, इनके साथ आप कुछ भी कर लो, ये मेरे लोग हैं, ये जय पायु लोग हैं, इनको तुम कितना भी सता लो, कितना भी उनको धमकी दे दो, ये जान देने के लिए भी क्या है, ये तैयार है। आज अगर हम देखें कितने लोग जब कलेश होता है, विरोध होता है, तो वो क्या कर लेते हैं, मेल मिला वो अपना क्या कर लेते हैं कि भैया आप जैसे बोलोगे हम तो वैसे ही चलेंगे। तो इसलिए जब वो जैसे संसार बोल रहा है वैसे ही चलेंगे, तो इसका मतलब कोई सतावट तो है नहीं। सतावट कब होती है, जब हम उसकी बात नहीं मानेंगे। समझ में आपको आ रहा है? अगर जैसा संसार चल रहा है वैसे हम भी चल रहे तो कोई फिर सतावट तो आना ही नहीं है। तो इसलिए जब हम देखेंगे पुराने समय में एक आयत निकाले बेटा, प्रकाशित वाक्य, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ऐसे कुछ दलों को अभी भी इस पृथ्वी पर रखा हुआ है, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन में जो स्थिर हैं। निकाले बेटा पहले प्रकाशित वाक्य 12 का 17 पढ़े। प्रकाशित वाक्य 12 का 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। हाँ, इधर लिखा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। समझ में ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने में स्थिर हैं। दो बातें इधर ध्यान से सुनना। मैंने आपसे पहले सबसे पहले क्या बोला था कि ये सताव सबके पास नहीं आएगा। किसके पास आएगा? जो संसार से और पाप से अलग रहेगा उसी के ऊपर सताव आएगा। तो इसलिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो आज्ञा को नहीं मानता उस पर सताव कभी नहीं आएगा, उस पर कलेश कभी नहीं आएगा। किस पर आएगा? जो आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने में स्थिर है, यानी कि यीशु मसीह की गवाही देने के लिए खड़े हैं दिलेरी से। आगे लड़ने को गया और वे तो समुद्र के लड़ने के लिए सिर्फ किसके पास जाएगा? वो जो आज्ञाओं को मानते हैं, जो यीशु की गवाही देने के लिए खड़े हैं, उन्हीं के पास लड़ने आएगा। बाकी सबके पास नहीं जाएगा। वो किन किन के पास जाएगा? जो आज्ञाओं को मानते हैं और जो यीशु के वचन को फैलाने में लगे हैं, उसी पर ये कलेश आएगा। शैतान उससे लड़ने के लिए आएगा, हर किसी से नहीं आएगा लड़ने ये। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के जो साक्षी हैं, गवाही देने वाले, उन्हीं के पास आएगा। क्योंकि मसीह विरोधी के समय भी जब हम देखते हैं, अभी समय जो आने वाला मसीह विरोधी का, तो उस समय भी जब देखें, एक आयत और पढ़ ले बेटा इसको,
क्योंकि उस समय क्या है, वो चिन्ह जो 666 का जो है ना मोहर, तो निकाले बेटा वो आयत भी पढ़ ले, 13 प्रकाशित वाक्य 13। क्योंकि वो चिन्ह लगाने के लिए बहुत से क्या हो जाएंगे, उस समय तैयार हो जाएंगे, मगर बहुत से इनकार भी कर देंगे। क्योंकि अभी बहुत से लोग थोड़ा थोड़ा सा जो कलेश आता है उसी में वो क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो आगे इस महाकलेश में कैसे फिर वो खड़े रह सकते हैं। तो जो हम स्मुरना की कलीसिया देख रहे हैं, वो सताव में क्या कर रही थी वो, इसलिए कहता मैं तेरे कलेश को, तेरी दरिद्रता को और तेरी निंदा को क्या है जानता हूं। तो आज जो हम देखते हैं कलेश के बारे में, पढ़े बेटा 13 का 7 प्रकाशित वाक्य। क्योंकि बहुत से विश्वासियों ने जान देने के लिए तैयार हो गए मगर समझौता नहीं किया। पढ़े बेटा 13 का 7। उसे ये भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। हाँ, शैतान को परमेश्वर ने ही अधिकार दिया है, यहाँ पे लिखा है, और उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। ध्यान से सुनना। और ये अधिकार भी किसने दिया है, हमारे प्रभु ने दिया उसको। किसको, शैतान को। क्या अधिकार दिया है कि पवित्र लोगों से लड़े, आगे और उन पर जय पाए। आप इधर ध्यान से सुनना, किसने अधिकार दिया है, हमारे यीशु ने ही उसको अधिकार दिया कि पवित्र लोग से लड़ और उन पर जय पाले। समझ में आपको आ रहा है, किसने भेजा, ये अधिकार किसने दिया है, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है कि जो मेरे लोग हैं ना उनसे तू लड़ ले, जय पाले, जो करना कर ले, मगर तेरा क्या करेंगे, वो तेरे से कोई मेल जोल, तेरी बात नहीं मानेंगे, अपनी गर्दन कटा लेंगे मगर तेरी बात नहीं मानेंगे। तू चाहे उन पर जय भी पा जाए मगर वो क्या करेंगे, अपनी गर्दन कटाने के लिए। क्योंकि कलीसिया ऐसी थी, बहुत से लोग आप देखना सदरक में से आग में उतरने के लिए तैयार हो गए, मगर राजा तेरी मूरत के आगे हम दंडवत, ये है जय पाए हुए लोग। क्योंकि परमेश्वर ने क्या है उस राजा के मन में डाल दिया कि तुम मूरत बना और सबसे दंडवत करवा, ताकि तभी तो पता लगेगा मेरे मानने वाले कौन है, इसमें हीरे कौन है। अगर हमारे बीच में कलेश नहीं आएगा, परीक्षा नहीं आएगी, तो पता कैसे लगेगा। हम बोलते हैं ना हम विश्वासी है, विश्वासी है, विश्वासी है, बोलने में तो बहुत आसान है, अभी जब कलेश होगा ना तब पता चलेगा कौन विश्वासी है। तो अब कलेश ये दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे, इसलिए क्या होना है हमें तैयार। अभी वो समय खत्म हो गया कि भैया हमें तो कुछ नहीं आता, नहीं आता, घर पे बैठ जाए, क्योंकि यीशु के पीछे चलोगे जान भी देनी पड़ेगी। यहां पे लिखा है उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। आलतू फालतू से नहीं लड़ता वो, किससे लड़ेगा, पवित्र लोगों से लड़े। क्योंकि आलतू फालतू तो उसके ही पहले बस में ही है, पहले ही तो वो क्या है, उसकी उंगली में पहले ही तो नाच रहे, उनसे क्या लड़ेगा वो पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। परमेश्वर ने उसको इतना अधिकार दिया कि तू जय भी पाले। जा आगे। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। इसका बेटा हाँ पढ़े, इसका आर्ट भी यहाँ। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के इसका समय से 15 से भी पढ़े बाबू। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। यानी कि उस पशु के अंदर वो जो शैतान, जो बाद में जो अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसको अधिकार दिए गए, तो लिखा उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार भी दिया गया। यानी कि एक मूर्ति के अंदर क्या डालेगा वो, प्राण का मतलब जान डाल देगा। वो मूर्त क्या करेगी, बोलना भी, बोलेगी भी, इतना अधिकार परमेश्वर उसको दे देगा। आगे बढ़े बेटा। कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। हाँ, जितने लोग उस मूर्त की पूजा नहीं करेगा उसको क्या कर गए, वो मरवा भी डालेगा। और ये अधिकार भी किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया उसको।
क्योंकि मेरे लोग जो है ना, जितना तू जो परखना है परख ले। अब इस शद्रक में से उदनु जो मैंने बताया था, वो राजा ने जब मूरत बनाई थी, उसने भी बोला था ना कि जो दंडवत नहीं करेगा उनको क्या करेगा वो, है? मार देगा आग में डाल के। इधर भी वही है, जो पशु की मूरत की पूजा नहीं करेगा उसको क्या कराया जाएगा, मार डाला जाएगा। मगर कुछ लोग हैं, भैया तेरे को मारना है मार दे, मगर मूरत के आगे हम सर। कितना कलेश लोगों ने सहा था यीशु के पीछे चलने के लिए। शद्रक में से अब दोनों हमारी तरह आम इंसान थे, वो भी वो चाहते तो क्या कर सकते थे, ठीक है शरीर तो झुकाना है, बाद में प्रभु से बोल देंगे प्रभु तुझे मालूम है मैं तुझसे कितना प्यार करता था, मगर प्रभु थोड़ा सा परेशानी आ गई थी इसलिए मैंने सर क्या कर दिया, झुका दिया, मुझे माफ कर दे, बोल सकते थे वो। मगर उन्होंने क्या बोला राजा से, राजा हमारा बाप जिसकी हम आराधना करते हैं ना, हमें बचाने की ताकत रखता है, अगर नहीं भी बचाए मगर तेरी मूरत के आगे तो दंडवत मतलब ही नहीं हम कर ले। कितना उन्होंने सहा था, जो कुछ सीखा था उन्होंने सिर्फ क्या सीखा था, मूसा के द्वारा कुछ व्यवस्था, कुछ वो सीखा था कि हमको मूरत के आगे खाना नहीं खाना, मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाना, सिर्फ इतना ही सीखा था। वो खड़े रहे उस वचन में। हमारे पास तो पवित्र आत्मा भी है, बाइबल 66 किताब है, हर संडे आराधना करते हैं, वचन सीखने आते, फिर भी अगर आज कोई आ जाए तो हम कलेश सह सकते हैं? ऐसा कलेश? क्योंकि अभी समय जब आने वाला है, उस पशु की मूर्ति में क्या करेगा, वो प्राण डाल देगा, इतना अधिकार दिया गया उसको। और पशु जो मूर्त क्या करेगी, वो बोलने भी लग जाएगी। और आगे लिखा है जितने उस पशु की पूजा नहीं करेगा उनको क्या करेगा, वो मरवा भी डालेगा। आगे पढ़े बेटा। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। ये छाप के बारे में हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। सुना है पहले कभी या पहली बार सुन रहे हैं? और बताते हैं कि कितनी जगह तो लगना भी शुरू हो गया है। आगे पढ़े बेटा। ये लिखा है छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास जितने भी है सब जो क्या है दाहिनी हाथ पर, उन पर माथे पर क्या है एक एक छाप। छाप का मतलब ये सिम कार्ड की तरह होगा, छोटा सा, या तो माथे पे लगाएगा या दाहिने हाथ पे लगेगा। क्योंकि अगर ये लगवा लिया आपने तो आपको क्या होगा, यहाँ पर लेन देन होगी आपसे। अब ये अभी देखना, जैसे मान लो हमारे पास राशन कार्ड है तभी हमको राशन मिलेगा, नहीं तो राशन नहीं मिलता। उसी तरह जो चिप लगवा लेगा वही लेन देन कर सकता है। मगर उधर जब हम पढ़े बेटा आगे भी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। उसके अलावा कोई लेन देन नहीं कर सकता है। कहने का मतलब, क्योंकि अब समय जो आने वाला है, अभी और भयंकर परिस्थिति बिगड़ने वाली है। हम क्या बोलते हैं कि हम सह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं सह रहे। क्योंकि कलीसिया जो प्रभु कहता है ना, मैं तेरे कलेशों को क्या करता हूं जान। तो आज कितने ऐसे हैं जो अपनी जान देने के लिए, वो एक आयत और पढ़ ले बेटा, पढ़े प्रकाशित वाक्य में है, वो भी 12:11 है, 12:11 पढ़े। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, देखो, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? है? उस शैतान पर। लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण उस पर क्या हुए? जयवंत हुए। जिस तरीके से वो शद्रक में से अब्दनो क्या हो गए, वो जयवंत हुए। किसके कारण? जो उन्होंने सीखा था कि हमको मूरत के आगे दंडवत नहीं करना, उस वचन के कारण, उस पर भरोसा था। उसने कहा ना कि अगर नहीं भी बचाएगा मगर दंडवत नहीं करेंगे। तो उनको एक भरोसा था कि हमारा परमेश्वर तेरे हाथों से बचाने की ताकत रखता है राजा। कहते हमें हमारा परमेश्वर तेरे हाथों से बचाने की ताकत रखता, अगर नहीं भी बचाएगा मगर दंडवत तो नहीं करेंगे। तो उसी तरह कितने हैं जो लहू के कारण
और गवाही के कारण शैतान पर क्या हुए? जयवंत हुए हैं। आगे, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। हाँ, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यहां तक कि क्या कर लिया उन्होंने? मौत को भी सह लिया, मगर आपस में कोई समझौता नहीं करा। कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान भी दे दी मगर समझौता नहीं करा। लिखा ना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। कहने का मतलब, परमेश्वर ने कुछ लोगों को तो बचा लिया, मगर कुछ लोग क्या हुए? शायद बचे भी नहीं है। मगर फिर भी क्या करा उन्होंने? मौत को गले लगा लिया, मगर शैतान की बात को माने नहीं। इधर जब हम देखते हैं, इसीलिए प्रभु कहता है मैं तेरे कलेश को क्या करता हूं? जानता हूं। अगर आज बहुत से लोग हैं जो लोग पाप से अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संसार से, उनके ऊपर कलेश है, तो प्रभु कहता है मैं तेरे कलेश को क्या करता हूं? जानता हूं। बेटा, इसके लिए मैंने तेरे लिए एक प्रतिफल रखा है, तेरे लिए मैंने एक इनाम रखा हुआ। तू जो मेरे वचन के कारण तू इतना सब कुछ सह के चल रहा है, थोड़ा सोच कर देखो, हम सह रहे हैं क्या? क्योंकि यहां पर जब हम देखते हैं, ऐसे कितने हैं जो एक आगे वो दूसरा, बेटा उसी पर वापस जाए हम, परका से 2। स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो इधर देखे, क्योंकि अभी थोड़ा सा देखे, हम मनुष्य स्वभाव है, सबको मौत से डर लगता है। क्या करता है? सबको मौत से सबको डर लगता है। हमारे अंदर इतना बड़ा जीगर नहीं है कि हम मौत को गले लगा ले, आ जाओ भैया कोई भी आ जाओ। हम सब डरते हैं, मगर हम डरते तो हैं। अगर बाप से अगर हम अनुग्रह मांगे कि प्रभु मुझे, प्रभु जी, मरते दम तक खड़े रहने के लिए वो सामर्थ दे, ताकि आने वाले हर कलेशों में मैं खड़ा रह सकूं, वो देगा नहीं सामर्थ। प्रभु मुझे डरपोक की तरह नहीं जीना। प्रभु आने वाला चाहे कैसा भी कलेश है, उसका सामना करने के लिए मुझे सामर्थ दे। वैसे इंसान के हिसाब से, पृथ्वी में रहने के हिसाब से, सबके अंदर डर है मौत का, मगर एक मन बना लिया। सदरक में शब्दों ने मन बनाया था। क्या बनाया था? कि राजा तेरी मूरत के आगे तो दंडवत हम करेंगे ही नहीं। क्या बनाया उनने? मन। इसमें तो हम कोई समझौता नहीं कर सकते, वो चाहे बचाए ना बचाए, हैं? मगर दंडवत तो हम। परमेश्वर ने जब उनके मन को देखा, वो देखने वाला भी कहता है, इधर तो मैंने 3 लोगों को डाले थे, चौथा कौन आ गया? वो हमारे विश्वास को देख के हमारे बीच में उतर आता है, छोड़ता नहीं वो अकेला। छोड़ दिया उनको आग में उसने अकेला, उनके बीच में आ गया। और बताते हैं उनके जरा सा बाल तक नहीं जला। जो जुराब पहनी थी, जुराब जरा सी जली नहीं। ऐसा परमेश्वर हमारा, वो सिर्फ देखता है मन, कि इसका मन है या नहीं आग में उतरने का। तो जिसको अगर चाहिए ऐसा परमेश्वर, तो प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे भी क्या कर, आने वाले कलेशों में खड़े रहने के लिए वो सामर्थ्य दे। प्रभु मुझे डरपोक की तरह जीने नहीं, डरपोक की तरह नहीं, एक आने वाले कलेश में मैं प्रभु जी दिलेरी के साथ खड़ा रह सकूं, ऐसा मुझे वो सामर्थ्य दे। मांग सकते हैं क्या? प्रार्थना करें घुटने पे अगर चाहिए तो प्रभु से, प्रभु आने वाले कलेशों में मुझे, प्रभु चाहे किसी भी प्रकार का कलेश हो, प्रभु उसमें खड़े रहने के लिए मुझे सामर्थ्य चाहिए। सच में प्रभु, मनुष्य स्वभाव से तो मेरे अंदर डर है, मगर आज प्रभु तेरे चरणों में हालेलुया।
हालेलुया। आज कितने लोग हैं ऐसे, वो कलेशों में खड़े हुए हैं। अगर परमेश्वर उनके साथ है, हालेलुया, प्रभु आने वाला चाहे कैसा भी कलेश हो, उसमें खड़े रहने के लिए मुझे सामर्थ्य है। परमेश्वर मुझे वो साहस प्रदान कर, हमें ये सिर्फ कहना, प्रभु मुझे हर कीमत देने के लिए विश्वास योग्य बना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो पिता। एक एक को वो सामर्थ्य दे प्रभु, आने वाले कलेशों में खड़े रहने के लिए। ओ बाप, तेरा सामर्थ्य प्रभु, संसार से हम कोई मेल मिलाप के साथ नहीं प्रभु, परिस्थिति कितना भी बिगड़ जाए प्रभु, हर एक कलेशों में खड़े रहने के लिए तेरे वचन के अनुसार तू हमें सामर्थ्य देना। हालेलुया पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तूने प्रभु इस संसार में लोगों के बीच में तेरी गवाही के लिए मुझे खड़ा किया है, अगर जान भी देनी पड़े प्रभु, मैं बीच में कोई भी समझौता नहीं करने पाऊं, मुझे वो सामर्थ्य दे। क्योंकि परमेश्वर अपने सेना में ऐसे ऐसे लोगों को रखा है, उनको अभी तक उठाया नहीं। उसने इसलिए रखा कि मेरी गवाही के लिए इनको, हालेलुया, संसार में मैंने रखा है। तुम कैसा भी इनके साथ कलेश, कैसा भी व्यवहार कर लो, ये जान देने तक खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। इस कलेश के बाद हमने देखा है गरीबी, दरिद्रता को भी देखा है उस मिन्ना की कलीसिया में। बड़े बेटा, कलेश के बाद वो दरिद्रता के बारे में 2:8 हमने पढ़ा है। हालेलुया, प्रभु से सामर्थ्य मांगे आने वाले दिनों में कलेशों में खड़े रहने के लिए। यहाँ पर हमने पढ़ा है, आगे पढ़े बेटा, आगे। नो, हाँ, वो कहता कलेश और दरिद्रता को जानता। दरिद्रता का मतलब तुम्हारी गरीबी को मैं जानता हूं। क्या जानता हूं मैं? आज हम मसीह के पीछे चलते समय गरीब हैं। गरीब का मतलब हमारे पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं है, इतना ऐशो आराम का जीवन नहीं है, फिर भी उस बीच में भी हम प्रभु की मर्जी को पूरा करके चलते हैं। तो लिखा, मैं तेरी गरीबी को भी मैं क्या हूं, जानता हूं। आज अगर हम देखें, बहुत से लोग जब प्रभु में आए हैं, गरीबी में थे वो, मगर जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले वो, प्रभु ने उनको क्या करा, हमेशा गरीबी में नहीं रखा, कंगाली में नहीं रखा। उनकी सारी, हो सकता उनके कुछ कर्ज थे, वो कर्ज भी खत्म हो गए। परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को क्या कर रहा है, वो पूरा कर रहे हैं। ये जो कलीसिया के लोग गरीब तो थे, मगर कौन थे वो, धनी थे। कहने का मतलब संसार का पैसा तो नहीं था उनके पास, मगर आत्मा में कौन थे वो, धनी थे। क्या थे वो? कहता मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। मतलब तू गरीब नहीं है, मगर तेरे पास संसार का पैसा नहीं है, सुख आराम नहीं है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला नहीं है, मगर फिर भी तू क्या है, धनी है। क्यों? क्यों धनी बोलता है वो?
तेरे पास शायद संसार का धन है, मगर तूने स्वर्गीय आशीष बहुत पा लिया है। इसलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं वो गरीब के बारे में लिखा है, पढ़ते हैं, वो 2-3 बात देख के मैं फिर आगे जाऊंगा, आगे बढ़ेंगे हम। क्योंकि पुरानी वाचा में जब हम देखें, पुरानी वाचा में तो उनको क्या है, बहुत सी आशीषों के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी। जब अब्राहम चला उसको बहुत आशीष मिली। मगर आज परमेश्वर ने हमें संसार की आशीषों के लिए नहीं बुलाया। किसके लिए बुलाया? स्वर्ग को धरती पर बुला लिया यीशु मसीह ने। तो यहाँ पर जब हम देखते 2-3 बातें, पुरानी वाचा में तो संत लोग जो क्या थे, धनवान थे, उनकी गाय बैल भेड़ बकरियां बहुत बढ़ चुकी थी, तो वो क्या हो गए थे, बहुत धनी हो गए थे। मगर नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्ग राज्य के बारे में जब इस पृथ्वी पर लाने के लिए बोला, तो धन की प्रतिज्ञा उस पृथ्वी की नहीं, उसने स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में बोला था। क्योंकि पुराने नियम में देखो, अगर नए नियम में देखे तो यीशु मसीह भी गरीब था, उसके चेले भी क्या थे, वो गरीब थे। यीशु मसीह कहाँ पर, एक कारपेंटर वाले के यहाँ पर जन्म लिया। ये ऐसे लकड़ी की चीजें बनाता था वो। तो उसके जो चेले भी थे कौन थे, मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले, कोई चुंगी लेने वाला, बस ये छोटे मोटे, ज्यादा धनी लोग भी नहीं थे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं बहुत से लोगों ने जब यीशु मसीह को अपनाया, तो हो सकता है आज हमने भी अपनाया, तो हम गरीब उतने नहीं जितने थे। आज भी प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। किसी के सामने ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग, सब जगह के लोग मिलेंगे, मगर ईसाई लोग आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। क्योंकि परमेश्वर उनकी जरूरतों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। चाहे वो कितना भी गरीब है, मगर क्या है, भीख नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं वो गरीब के बारे में बोलता है कि तेरी दरिद्रता को भी मैं जानता हूँ। एक आयत निकाल ले बेटा, याकूब 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? क्योंकि यीशु मसीह जब धरती पर आया था, उसने गरीब लोगों को ही चुना था। उसके चेले देख लेना आप, कौन थे वो? तो लिखा है जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो जाए। विश्वास में क्या हो जाए? धनी। धनी का मतलब अभी वो जो हम देखते ना, जो स्मरण के लिए से कहते हैं, तू क्या है, दरिद्रता को तेरे में जान तो, मगर तू कौन है? धनी है। आज बेशक हमारे पास संसार की सुविधा नहीं है, ऐशो आराम नहीं है, मगर कहता है मैंने कंगालों को चुना कि विश्वास में क्या हो जाए, वो धनी हो जाए। और उस राज्य के अधिकारियों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे किए, जो उनसे प्रेम रखते हैं। यानी कि उन कंगालों को चुनकर परमेश्वर ने क्या है, उनको विश्वास में धनी बनाया, ताकि क्या है, लिखा है, इसलिए उनसे प्रतिज्ञा की, उनसे इसलिए किया कि वो लिखा है, आप पढ़े बेटा उसको, धनी उस राज्य के अधिकारी हो जाए। किस राज्य के? इधर के नहीं, स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लिए उसने किस लिए चुना? इसलिए वहां पर 1 कुरिन्थियों भी पढ़ ले बेटा, 1 कुरिन्थियों 1:27 से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अभी देखो, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, परमेश्वर ने किसको चुन लिया? हम मूर्खों को चुन लिया। किस लिए? ताकि ज्ञानवानों को क्या करें, हम जो अपने आप को बोलते हैं ना हम इधर के ज्ञानी हैं, तो परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि उन ज्ञानियों को क्या करें, हम लज्जित कर सके। मगर आज मुझे इसलिए दुख होता है बहुत से, भैया मैं तो कुछ नहीं आता,
परमेश्वर ने आपको मूर्ख तो चुन लिया, हमेशा मूर्ख रहने के लिए नहीं चुना है कि आप क्या बनो। उधर लिखा ना, मूर्खों को चुन लिया, हमेशा मूर्ख ही रहें। हम मूर्ख इसलिए चुना ताकि हम क्या बन जाए, ज्ञानी बन जाए। और जो संसार के अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं उनको क्या करें हम, लज्जित करने के लिए हमें चुना है। आगे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। निर्बलों को, जिसके अंदर कोई बल भी नहीं था, निर्बलों को चुन लिया किस लिए, ताकि बलवानों को लज्जित करे। आगे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हाँ, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हाँ, इसलिए हमको परमेश्वर ने नीचों को, गरीबों को इसलिए चुना ताकि हम परमेश्वर के सामने कोई घमंड ना करने पाए। अगर हम पहले से बहुत ज्ञानवान होते तो हमें अंदर एक घमंड होता है। अगर पहले से ही हम कुछ पहलवान की तरह होते तो हमारे अंदर कुछ घमंड होता। मगर परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो कुछ है भी नहीं थे, उनको भी चुन लिया ताकि हम क्या ना, उसकी उपस्थिति में घमंड ना दिखा सके। तो इधर कहने का मतलब, परमेश्वर ने हमें, गरीब तो हैं हम संसार के हिसाब से, मगर परमेश्वर हमको गरीब नहीं, हमको क्या बनाना चाहता है, वो धनी। किस लिए, ताकि स्वर्ग में आप क्या करें, उधर के अधिकारी हो जाए। तो यहाँ पर एक आयत और पढ़ ले बेटा। आज परमेश्वर देखे तो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। वो निकाले एक मत्ती 6:33, क्योंकि उधर लिखा ना, मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हम गरीब तो हैं, परमेश्वर कहता है तुम गरीब हो कोई बात नहीं, मगर मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तुमको सारी वस्तुएं क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आप भूखे प्यासे नहीं रहोगे। आपको कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए आपको, जरूरतों को सबको मैं क्या करूंगा, पूरी करूंगा। फिलिप्पियों 4:19 पढ़े बेटा। ये आप लिख लें, घर पे पढ़ लेना, क्योंकि आज समय थोड़ा आगे भागेगा। फिलिप्पियों 4:19। हाँ, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी जो करेगा। महिमा सहित प्रभु यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम चाहे वैसे गरीब हो, दरिद्रता में हो, मगर प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। समझ में आ रहा है? हम अपने आप को ये ना सोचे कि हम गरीब तो गरीब, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा और हर एक घटी को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। उसने गरीबों को तो चुना तो है, मगर क्या करेगा, तुम्हारी सारी जरूरतों को, मगर शर्त यह है कि लिखा तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तो तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आगे पढ़े बेटा, एक आयत और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि जब वो आए तो गरीबी अवस्था में थे, मगर परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा, प्रभु में आने के बाद भी अपने ज्यादा करके, प्रभु में जितना मन लगाना था उतना नहीं लगा, उसने क्या करके ज्यादा करके अपने काम धंधे में मन लगा लिया। तो इसलिए वहां पर पहले तीमुथियुस भी पढ़े, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भागूंगा, 6:9 और 10, क्योंकि बहुत से मसीह लोगों ने धनवान बनने की कोशिश किया था। हाँ, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। जो मनुष्य को बिगाड़ देती, यानी कि मसीह में आने के बाद गरीबी में आया था वो, प्रभु ने थोड़ा हो सके उसको आशीष दिया, तो वो ज्यादा कर क्या लिखा, जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बुरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में क्या हो गए, वो फंसते हैं। आगे, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। वो मनुष्य को क्या करेगी, क्योंकि जो कमाई में फंस गया एक बार, वो उसका आत्मिक जीवन क्या हो गया, वो मनुष्य को बिगाड़ देती। आगे, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश के समुद्र में क्या करेगी वो, क्योंकि उसको क्या, आप देखना
सुलेमान ने इतना ज्ञान पाया, वो व्यक्ति ने क्या करा, वो इधर बिजनेस में ही डूब गया वो। क्यों? क्योंकि उसने जब बाहर विदेश की स्त्रियां लेके आए, उनको पता है कि हाँ इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, तो उनको दिखाने के लिए, अभी हम भी बहुत से लोग धन किस लिए कमाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं है, ऐशो आराम के लिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े, तो इसलिए बहुत से लोग क्या हो गए, वो भटक गए। 10 में पढ़े बेटा, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि ये पैसा, ये ऐसी चीज है, सब बुराइयों की क्या है, ये जड़ है। एक समय तक हम बिना पंखा के रहते थे, मगर अब पैसा आ गया, नहीं पंखा भी चाहिए, पंखे से काम नहीं चलता, अब कूलर चाहिए, और पैसा आ जाएगा तो कहते हैं कूलर को भी हटाओ, क्या लगाओ। अगर पैसा नहीं होगा तो ठीक है भैया, पंखा ही धन्यवाद हो। ये पैसा ऐसी चीज है, लिखा है ना, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। अगर पैसा आ गया ना, फिर हम क्या करेंगे, अभी ये गद्दा खराब होने लगे, गद्दे को हटाओ, कोई अच्छा कंपनी का गद्दा लाओ, आराम से सोएंगे। फिर ये पैसा ऐसी चीज है, हमारे शौक बढ़ते जाएंगे। आज बहुत से लोगों ने क्या करा, जब पैसा आया ना, वचन को, प्रार्थना को, संगति को, नहीं आज मुझे उस मीटिंग में जाना है। आज बहुत शुरुआत तो उनकी बहुत अच्छी थी, मगर जब गरीबी में आए थे, वो देखा ना, मैं तेरी दरिद्रता को मैं जानता हूँ, तो जब प्रभु ने उनके साथ अच्छा संबंध बनाया उन लोगों ने, क्योंकि शुरू में से, तो प्रभु ने कुछ उनकी आशीष देना शुरू कर दिया। अब लोगों ने क्या कर दिया, बहुत से लोगों ने चर्च जाना ही बंद कर दिया। क्योंकि किस में फंस गए, वो पैसे में फंस गए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। आगे, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, क्योंकि वो बुराई की ऐसी जड़ जिसे प्राप्त करने का कोशिश करते हुए कितनों का विश्वास से वो क्या हो गए, भटक गए, और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कितनी प्रकार के दुखों से अपने आप को उन्होंने क्या बना लिया, छलनी बना लिया। किस लिए, ये पैसा के चक्कर में। तो इसलिए परमेश्वर उधर की कलीसिया से बोलता, मैं तेरी दरिद्रता को भी, यानी कि तूने मेरे साथ चलते समय गरीबी में भी रहा, मगर ईमानदारी से, वफादारी से रहा, इसलिए तू कौन है, धनी है। आज हम पैसा उल्टा सीधा करके कमा तो लेंगे, संसार की निगाह में हम पैसे वाले हैं, मगर परमेश्वर की निगाह में हम कौन है, कंगाल हैं हम। क्योंकि यहाँ का पैसा हमें स्वर्ग में राज्य करने के लिए थोड़ी देगा। वो स्वर्ग में राज्य करना तो कौन सा पैसा चाहिए, हा? अच्छे काम, धर्म के काम। तो मगर कुछ लोगों ने क्या करा, कैसे भी करके पैसा कमाने का लोभ आ गया, तो उन्होंने, बहुत से लोगों ने आज क्या कर लिया, दुखों से अपने आप को छलनी कर लिया। इसलिए कहता है, मैं तेरे दरिद्रता को भी जानता हूं। यानी कि आज हम गरीबी में हैं, क्योंकि उल्टा सीधा काम करेंगे तो बहुत जल्दी बिजनेस बढ़ जाएगा, कमा सकते हैं हम। मगर हम क्या, प्रभु तू जितना दे रहा उतने में खुश हूँ, मुझे तेरे अनुसार चलना है, तेरे जैसे बनना है। तो कहता है, मैं तेरी गरीबी को भी क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ। क्योंकि तूने ईमानदारी से चलने के लिए, तू उल्टे सीधे काम करके कमा सकता था ज्यादा, मगर तू गरीबी में रहकर मेरी मर्जी को पूरा किया, इसलिए मैं वो भी जानता हूँ। अभी हम संडे को छोड़कर इधर आए हैं, किस लिए आए हैं, कि हम और ज्यादा प्रभु के नजदीक में आए, उसको और जाने। परमेश्वर जानता है, बेटा तू वहां बैठ के कमा सकता था, मगर तू सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आया है, और अगर उसके अनुसार नहीं चल रहे, फिर फायदा क्या है। आपको समझ में आ रहा है? तो इधर जब एक आयत और पढ़े हम, 3-4 आयत दूंगा, उसको लिख लेना और घर पे पढ़ लेना, ठीक है। एक आयत पढ़े हम, क्योंकि कुछ लोग 3 प्रकार के हम देखेंगे यहाँ पे, जो गरीबी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा है, जब गरीबी में है तो हम परमेश्वर की मर्जी में चलेंगे, वो हमको भूखा प्यासा नहीं रखेगा, वो हमारी सारी जरूरतों को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। हमारी हर एक घटी को क्या करेगा, वो पूरा करेगा, अगर उसके साथ संबंध ठीक है तो। हमेशा कंगाल की तरह नहीं रखेगा, वो भीख मांगने के वाले की तरह नहीं रखेगा। वो क्या करेगा, वो ऐसा क्यों आ जाती है, संबंध ठीक नहीं है। उधर लिखा है ना, तुम्हारी हर एक घटी को वो क्या करेगा, पूरा करेगा।
हर एक दो घटी नहीं, हर एक घटी को, कहीं भी होगी वो हर एक घटी को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, उसके राज्य और धर्म की खोज करते रहो कि प्रभु मुझे और कैसे चलना है, और कैसे बनना है, और कैसे ठीक होना है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 3-4 आयत जो निकाले बेटा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं जब जल्दी से बताऊंगा। 1 कुरिन्थियों 10:26। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। क्योंकि पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी प्रभु की है। प्रभु की है। जब प्रभु की है तो क्या हमारी नहीं है वो? हा? एक और आयत पढ़वाऊंगा मैं, जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, 1 कुरिन्थियों 4:7 भी पढ़े। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। इधर हम जब पढ़ते हैं जो तूने पढ़े बेटा एक बार फिर से, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, आगे, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। आप ये देखना, ऐसा कुछ है हमारे पास जो हम कुछ लेके आए थे, हाँ, जिस पर हम घमंड कर सकते हैं। ये लिखा है कि तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, आगे, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। जब तूने दूसरे से कुछ पाया है तो फिर क्यों घमंड करता है कि मैंने कुछ पाया है। इसका मतलब क्या है? यानी कि हमारा इधर कुछ नहीं है, ये जो भी है अभी थोड़ी सी देर के लिए। हम कुछ लेके आए हैं क्या? कैसे आए थे हम? खाली हाथी तो आए थे। फिर इतना घमंड क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पे जो कुछ भी वो किसका है? उसी का है ये। फिर हम किस बात पे घमंड करें? हम बोलते ना मेरी तो इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ा ये है। भाई तू जब आया था क्या लेके आया था? आगे लिखा है, तो तू क्यों घमंड करता है मानो। आगे, और जबकि तूने दूसरे से पाया है। 3-4 चीजें मिलकर एक साथ में फिर बताऊंगा आपको, ये सिर्फ लिख ले आप। हाँ, और तो लूका 14:33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी कि तू जब तक अपना सब कुछ त्याग ना दे मेरा चेला, यानी कि चेला बनना है तो सब कुछ क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। हा? क्योंकि एक आयत और पढ़ ले फिर मैं आपको। 1 यूहन्ना सुसमाचार 17:10 पढ़े। पढ़े बेटा जल्दी से। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। और जो तेरा है वह मेरा है। और जो तेरा है वो मेरा है। हाँ, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। इनसे मेरी महिमा। ये 3-4 आयत मैंने आपको इसलिए पढ़वाया, घर पे आराम से पढ़ लेना। ये जो पढ़ते समय हमें ये स्वीकार करना है कि ये स्वीकार करना कि उसके पास जो कुछ है वो किसका, हमारे पास जो कुछ भी वो किसका है? ये परमेश्वर का है। हमें क्या स्वीकार करना है? हमारे पास जो कुछ भी है किसका है? ये परमेश्वर का। क्योंकि जो कुछ मेरा है वह सब तेरा, यानी कि मेरा अभी जो कुछ भी मेरा वो सब कुछ किसका है? क्योंकि उसी ने तो दिया है, हमने कुछ लेके थोड़ी आए थे। इसलिए जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वो
मेरा, यानी कि परमेश्वर का क्या है, वो स्वर्ग जो है वो क्या है, मेरा है। हमारा तो यही है, हमारा क्या है, ये घरवारी तो है। अगर हम ये बोलते प्रभु ये जो कुछ है ये सब तेरा है, तो फिर वो बोलेगा कि बेटा जो मेरा है ना वो क्या है। अगर इसको हम मेरा ही मेरा कहते रहेंगे तो बेटा भाई तू तो संसार में मेरा मेरा करता था, तो फिर इधर क्यों आ रहा है, फिर जब। तो इसलिए हमें यहाँ पर रहते समय क्या बोलना है, एक सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ है वो सब किसका है। जब परमेश्वर का है तो फिर इसको चिपक के क्यों रख रहे हैं, इसको सेवा में लगाओ ना। जो जरूरतमंद है, जिसकी आवश्यकता उनको दो ना। हम तो क्या करते हैं, चिपक के बैठ गए। और बाई चांस कोई आ भी गया जरूरतमंद, भैया 5 रुपए सैकड़े हैं, चाहिए क्या है? कोई आ भी गया तो क्या है भैया, ऐसे नहीं दूंगा मैं, मेहनत से कमाया है हमने, ब्याज पे दूंगा। ब्याज का चलाना अच्छी बात है क्या? जरूरतमंद को क्या करें हम, दे दे, क्योंकि भाई मेरा कुछ नहीं, उसने दिया है, किसी के काम में तो आ जाए। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं ये सब कुछ किसका है, उसका है। तो एक आयत और पढ़ ले बेटा जल्दी से हम, लूका 16 का 9। इसको धीरे धीरे जाना था, मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि अगर जल्दी नहीं जाएंगे तो ये विषय फिर अभी 3-4 हफ्ते लग जाएंगे इसमें। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, यानी कि ये जो धन है ना हमारे पास, इस धन जो हमको प्रभु ने दिया, अधर्म का धन, ये कोई वो स्वर्गीय धन नहीं है। ये इस धन से अपने क्या करें, हम मित्र बना ले। किसी के काम में आ सके तो क्या करे, दे दे, अपने दोस्त बना ले। आगे, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। क्योंकि जब वो जाता रहे तो तुम्हें वो अनंत निवासों में ले ले। एक आयत और पढ़ ले बेटा इसका, 1 तीमुथियुस उसका 6 का 17। फिर आगे जाके एक पॉइंट और पढ़ना है, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं हम। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। और चंचल धन पर आशा, आज बहुत से लोग अपने आप को मसीह तो बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, मगर आज भी इस चंचल धन पर क्या करते हैं, आशा लगा के रखते हैं। यही सब कुछ है हमारा, यही सब कुछ हमारा है। आगे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। ये जो परमेश्वर जो हमें देता है सब कुछ किस लिए देता है, सुख के लिए। किस लिए देता है? आज बहुत से सेवक ऐसे ही हैं, कहते हैं जब मेरे को प्रभु ने दिया है तो मैं क्यों ना ऐसे की गाड़ी में बैठूं। मगर जब कोई परेशान आएगा तो उसके लिए भैया है ही नहीं। कलीसिया में कोई परेशान आ गया तो नहीं है, और मगर गाड़ी कौन सी है उनके पास, ऐशो आराम की जिंदगी। तो लिखा है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो। अगर हमारे पास कुछ प्रभु ने दिए है तो हम घमंड ना करें। किस लिए? ये चंचल धन पर आशा, इस पर हम आशा ना लगाए। हमारी एक ही आशा है कि मैं कैसे भी करके इनको क्या करूं, जरूरतमंदों को देकर इनको भी क्या करूं, ये अधर्म के धन से अपने अनंत जीवन के लिए क्या करूं, मित्र बना लूं। यानी कि इनको भी क्या करूं, सपोर्ट देके, सहायता देके इनको भी क्या करूं, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर लूं। तो इधर जब हम देखते समय में जो निर्धनों के बारे में हम सीखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा मैं तेरे कलेशों को जानता हूं। क्योंकि कलेश का मतलब, कितने लोगों ने कलेश के कारण अपना सर कटाने के लिए तैयार हो गए। और निर्धन का मतलब, उधर कहता मैं तेरी दरिद्रता को भी जानता हूँ। कहने का मतलब वो गरीबी में रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके चले हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते समय एक आया तो जो लूका 16 का 11 पढ़े बेटा इसका एक बार। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा?
जब तुम अधर्म के धन में, यानी कि ये जो धन, अधर्म का धन यही है, पैसे को बोला जाता है, तुम इसमें सच्चे नहीं ठहरे तो तुमको स्वर्गीय धन देंगे तो उसमें तुम कैसे सच्चे ठहरोगे? सच्चे का मतलब घर में पैसे हैं, कोई आ गया ना जरूर मना कर देंगे, नहीं भैया है ही नहीं। क्या बोल देते हैं? है ही नहीं भैया, देख ले हम खुद भूखे बैठे हैं। जब तुम इसमें सच्चे नहीं हो तो तुम स्वर्गीय धन में कैसे सच्चे ठहरोगे? समझ में आ रहा है आपको? पढ़े बेटा एक बार फिर से। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? समझ में आ रहा है आपको? जब तुम इसमें सच्चे नहीं हो तो तुमको स्वर्गीय धन फिर कैसे सौंपेगा परमेश्वर? कि तुमको मैंने थोड़ा सा पैसा दिया था, तुमने उसमें अपनी औकात दिखा दी कि मेरा एक व्यक्ति भूखा आया था, बीमार आया था, तुमने उसको खाली हाथ लौटा दिया, तो तुम्हें अब ये आत्मिक धन में कैसे दूं फिर? इसलिए उस समय की जो गरीब की कलीसिया थी, गरीबी स्मुरनी कलीसिया, कहता मैं तेरी क्या करता हूँ, गरीबी को जानता हूँ। आज अगर हम गरीब हैं, परमेश्वर जानता है। समझ में आपको आ रहा है? हमारे अंदर कभी कभी आता तो होगा, प्रभु तेरे साथ चलते समय आज भी प्रभु मैं क्या करता हूँ, गरीबी में जी रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, उसको देखा है चारों तरफ घाव थे, दूसरे के साथ राजा की मेज का झूठा खा के पला, फिर भी क्या करा वो? फिर भी क्या करा? जब मरा तो कहाँ गया वो? अब्राहम की गोद में। किस लिए? बेटा तू कितना भी गरीब था, घायल था, पीड़ित था, फिर भी तू मेरी मर्जी में चला, इसलिए तूने उधर दुख तो बहुत उठा लिया, अब तू अब्राहम की गोद में आराम कर। अगर हम गरीब हैं कोई दिक्कत नहीं, आज्ञाओं में है ना, परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छी जगह तैयार कर रहा है। निराश ना हो, उदास ना हो। आगे बेटा वापस वही झल्ले से लगाएं, टाइम हो गया ज्यादा। 2:9-8 जो पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य। स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दृढ़ता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, बस अब ये वाला पॉइंट लेना, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं। और ये यहूदी का मतलब क्या है? जो अपने आप को यहूदी तो कहते मगर है नहीं, इसका मतलब हाँ? जो यहूदी थे ना, पता कौन थे वो? व्यवस्था को जानने वाले थे। जो शास्त्री फरीसी जो बोलते हैं ना हम, ये सब कौन थे? ये अपने आप को क्या बोलते हैं? वो यहूदी बोलते हैं, मगर यहूदी है नहीं। इसका मतलब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, है नहीं, पर शैतान की सभा है। पर ये कौन है? शैतान की सभा। इसका मतलब आज बहुत से लोग अपने आप को विश्वासी तो बोलते हैं मगर वो विश्वासी नहीं है। कौन है वो? शैतान की सभा। समझ में आ रहा है आपको? जो अपने आप को यहूदी बोलते हैं ना, वो यहूदी नहीं है। उसका मतलब यही है, जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं ना, वो विश्वासी नहीं है। कौन है वो? शैतान की सभा। इसका मतलब क्या है? ये यहूदी जो है ना, वचन सब कुछ जानते थे, मगर फिर भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह को क्या क्या नहीं बोला इन्होंने? किन्होंने बोला था? ये यहूदी जिनके बीच में ये जन्म लिया था। वो अपने आप को क्या बोलते थे? हम यहूदी, हम व्यवस्था को जानने वाले। इन्होंने ही किसको? यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। समझ में आ रहा है आपको? आज बहुत से लोग
जैसे लिखा ना, जो अपने आप को यहूदी बोलते थे, आज बहुत से लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? हम कौन हैं? कौन है हम? हाँ? सच में हम विश्वासी हैं क्या, या शैतान की सभा है? हम विश्वासी हैं, शैतान की सभा है? शैतान की सभा का मतलब है? बोलेंगे भैया आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि एक बार यीशु मसीह ने पतरस को भी डांटा था। ध्यान है कुछ? किस लिए डांटा था? किस लिए डांटा था? कि जो यीशु मसीह का जो काम होना था उसमें रुकावट डाल रहा है। आज भी विश्वासी तो बोलते हैं, मगर परमेश्वर काम को जो रुकावट डालता है वो कौन है? वो शैतान की सभा। निकाले मत्ती 16 में है शायद, वो 16 का 23 पढ़े। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। किसको बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। किसको? पतरस को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे शैतान, मेरे सामने से ऐसा दूर क्यों बोल रहा है प्रभु? ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा क्यों बोल रहा है? किस काम में रुकावट डाल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह तो आया ही इसीलिए है। किस लिए? कि हमारे लिए जान दे और जिंदा हो तीसरे दिन। तो कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं करना। क्या बोलता है वो? शैतान हट। आज हम अगर यीशु मसीह की जो सेवकाई में, उसके काम में अगर रुकावट डालने, वो शैतान की सभा ही है। हम विश्वासी तो बोलते हैं, मगर असल में क्या है? वो कहते हैं ना, यहूदी तो हम, मगर तुम यहूदी नहीं हो। तुम कौन हो? शैतान की सभा हो। आज हम अपने आप को जांच कर जाए, थोड़ी देर हम अपने आप को जांच के जाए, हम मसीह में काम को बढ़ाने वाले हैं या उसमें रुकावट डालने वाले हैं? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहां पर जब हम पढ़ते, दोबारा से पढ़े बेटा वो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हाँ, तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर। क्योंकि यहाँ पर जब एक बात को ध्यान से सुनना, तभी समझ में आपके आएगा। क्योंकि यीशु मसीह जिस काम के लिए आया था, उस काम में ये क्या कर रही है? रुकावट। क्या कह रहा है? नहीं प्रभु ऐसा। वो 6 का 33 एक बार पढ़े बेटा। 16 का 23, माफ करना। हाँ, पतरस को डांटते हुए कह रहा प्रभु। हाँ, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तुम मेरे लिए कौन है? ठोकर का कारण है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु जिस उद्देश्य से आया, उसमें ये क्या कर रहा है? रुकावट डाल रहा। तो कहता है शैतान मेरे सामने से दूर हो। यानी कि तू चेला तो है, मगर क्या कर रहे? तू रुकावट डाल रहे हैं। आज हम भी बोलते हैं ना, हम मसीह हैं। अगर रुकावट डाल रहे तो इसका मतलब हम कौन है? शैतान की सभा है हम। पढ़े बेटा उसको। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता। किसकी बातों पर लगाता है? मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते समय इससे क्या सीखते हैं? क्योंकि आज अगर जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में शुरू में पढ़ा था, वो कुछ लोग क्या अपने आप को यहूदी बोलते थे, मगर तुम यहूदी नहीं हो। क्योंकि अगर सच्चा यहूदी होगा तो कभी भी यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। वो उनके लोगों को भी क्या है? क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, ये यहूदी लोग ही पता क्या क्या बोलते थे? 2-4 आयत जल्दी जल्दी पढ़ के हम आगे जाएंगे। निकाले बेटा, यूहन्ना 7:12। क्योंकि यीशु मसीह की ये क्या करते थे? निंदा करते थे। और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई।
कुछ कहते थे वे भला मनुष्य है। अभी कुछ लोग तो क्या कहते थे इसको, ये भला मनुष्य है। किसको? यीशु मसीह को। कौन? ये यहूदी लोग ही। हाँ। और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। कुछ लोग क्या बोलते थे? भरमाता है। कुछ लोग तो बोलते थे अच्छा, और कुछ लोग क्या कहते थे? आज भी कलीसिया में यही होता है, अपने आप को तो विश्वासी बोलते हैं, मगर पता है कोई बोल देगा भाई वो मोहित तो अच्छा है, मगर कोई क्या बोलेगा, तुम्हें पता नहीं कलीसिया में क्या करता है, वो भरमाता है लोगों को। तो ऐसे यीशु मसीह के साथ भी लोग बोलते थे, कोई तो बोलता था अच्छा है वो, कोई बोलते थे भरमाता। जो भरमाने वाले कौन बोलते थे? ये शैतान की सभा। आज हमारे बीच में भी जब दो चार बैठ जाते ना, वो तो पास्टर जी ऐसा है, वो विश्वासी ऐसा है। आप विश्वासी हैं या शैतान की सभा है? अब काम किसका कर रहे हैं? यीशु मसीह का कर रहे हैं, शैतान का काम कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा आपको ना? आ रहा है? अब काम किसका? आपको प्रभु ने किसके काम के लिए बुलाया है? दोष लगाने के लिए? है? इधर भी एक आयत और पढ़ ले बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मत्ती 12:24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। अब कोई तो क्या बोलता था? फरीसी लोग बोलते थे सुनकर, क्या कह रहे? दुष्ट आत्माओं का सरदार है। कौन बोल रहे हैं? ये वही व्यवस्था को जानने वाले, अपने आंखों से काम देखा, वही खुद बोल रहे क्या ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है, ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो ये यहूदी लोग ही बोलते थे। और निकाल ले बेटा, एक आयत और पढ़ ले, यूहन्ना 4:48। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु मेरे ये वो फरीसियों से कहता सुनकर कहा कि तुम दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। पढ़े बेटा इसको आगे। और राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। इधर देखो, मैं 3-4 आयत जो जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब पढ़ोगे ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि उधर यीशु मसीह को कोई बोलता था पेटू है ये, कोई बोलता ये एक की संतान, क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा की ओर से हुआ था। तो कुछ लोग तो इस पर पता नहीं क्या क्या बोलते थे, ये दूसरी नस्ल का है, कोई दूसरी इसका बाप है, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। यानी कि शैतान की सभा का मतलब यही है। एक आयत पढ़कर हम आगे जाएंगे, मत्ती 10:24 और 25। शैतान की सभा के बारे में, वो यीशु मसीह परमेश्वर कहता ना यहूदियों के बारे में। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। आगे। और न दास अपने स्वामी से। और न दास अपने स्वामी से। हाँ। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। चेला का गुरु के, साफ साफ पढ़ा करो। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। चेला जो है ना गुरु के बराबर हो जाए उतना ही क्या है, बहुत है। आगे। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इधर देखो, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, यानी कि किसको? यीशु मसीह को शैतान कहा लोगों ने। पता क्या कहते थे? ये बजूबल, यानी कि ये दुष्ट आत्माओं से शैतान को निकालता है। ये तो पता नहीं ये पेटू है, पापियों के साथ खाता है, पता नहीं क्या क्या उसको बोला गया। तो यहाँ पर भी बेटा एक बार फिर से पढ़े उसी आयत को। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। अभी देखो, जैसे हम चेले हैं, हम गुरु से बड़े नहीं हो सकते, और दास अपने स्वामी से, हम दास हैं, हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम उसके बराबर भी होना बहुत है, उससे बड़े नहीं हो सकते। उसके बराबर हो गए उतना ही बहुत, उससे बड़े तो नहीं हो सकते। आगे। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। हाँ।
जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, यानी कि कहने का मतलब यीशु मसीह को ही शैतान कहा, आगे तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इधर रुक के सुनना। जब लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम चेले हैं, हमें लोग कहाँ छोड़ेंगे? थोड़ा रुक के सोचना। आज अगर प्रभु यीशु मसीह, जब प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, या सबसे पहले क्या, मैं तेरे कलेश को जानता हूं, तेरी गरीबी को जानता हूं, आगे तेरी निंदा को भी जानता हूं। कहने का मतलब आज हम प्रभु के पीछे चलते समय कितने लोग निंदाओं को भी सह रहे हैं। मैं इधर जब खड़ा हूं ना, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो हम जब सह लेते हैं ना, कहता है बेटा मैं तेरी निंदा को भी क्या करता हूँ, लोग तेरे बारे में गलत बोलते हैं ना, वो भी मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ। मेरी छोड़ो, आपके लिए भी कोई कुछ बोलता है ना, प्रभु आपको भी जानता है कि मेरे बेटा बेटी आपकी कोई निंदा करता था ना, आप सहते थे, वो भी मैं जानता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? आज हम चलते समय लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते पीछे से, क्योंकि उनकी हिम्मत तो है नहीं कि आगे से कुछ बोले, पीछे से जो मर्जी बोलेंगे। अगर कभी कभी सामने भी कुछ बोल दिया है, अगर हम सुन के जा रहे हैं ना, एक तो ये होता है कि डर के मारे सह रहे हैं, और बाद में हम क्या कहते हैं, मैं तो प्रभु के लिए सह रहा हूं। भाई साहब, ये प्रभु के लिए नहीं, आपके अंदर डर है इसलिए सह रहे हैं, क्योंकि आपको पता कुछ बोलोगे तो उधर से क्या पढ़ेंगे, भड़ाबड़ पढ़ेंगे। मगर कुछ ऐसे हैं चुपचाप सह लेते हैं, कहते मैं तुम्हारी निंदा को भी, क्योंकि जो यहूदी जो थे ना, यीशु मसीह को क्या कुछ नहीं बोलते थे, वो चुपचाप सह लेते था। उसी तरह ये स्मुरने की कलीसिया जो थी, वो कहता तेरे कलेश को भी, तेरी गरीबी को भी, और तेरे जो निंदा तू होता ना, वो भी सब मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ। आज जैसे यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हमें क्या छोड़ेंगे? समझ में आ रहा है? इसलिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कोई कुछ भी बोले, मुझे सहने के लिए क्या दे, ताकत देना। मुझे सहने के लिए आप भी जब चलोगे, और ये आप ध्यान रखना, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, ये कलेश, ये सतावट, ये गरीबी सबको नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? जो पाप और संसार से मेल मिलाप करके नहीं चलता, उसी को मिलेगी। अगर हम सबके साथ, जैसे भाई साहब, इन सबको हम खुश करके चलेंगे तो कोई हमारी निंदा ही नहीं करेगा, सब बोलेंगे भैया बढ़िया है। और जब आप गलत कर रहे हो, हम आपका साथ नहीं देंगे ना, आप तुरंत बोलेंगे आ भैया तो ऐसा ही है। क्या करेंगे आप? क्योंकि अगर आपकी सह के चलेंगे, मान के चलेंगे, तो आप हमारा विरोध कभी करोगे ही नहीं। मगर जब आप पापी और हम आपको पापी बोलेंगे, आपके अंदर क्या आएगी? आप फिर पता नहीं क्या क्या बाहर जाके बोलोगे। इसलिए हम प्रभु सहने के लिए हमें क्या दे, कृपा दे। अभी आगे हम प्रभु का मर्जी होगा तो आगे सीखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। कितनी बातें सीखी हमने? कौन कौन सी? मैं तेरे कलेश को, तेरी दरिद्रता को और तेरी निंदा को क्या करता हूं, जानता हूं। जो अपने आप को यहूदी बोलते हैं, आज जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं ना, मगर है कौन असल में? वो शैतान की सभा। उनकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात तो है नहीं कि बीच में आ बोले, वो पीछे 4-5 लोगों को, कमजोर को पकड़ के बोलेंगे वो ऐसी है, वो वैसा है, वो वैसी है। क्या करेंगे वो? इसी को बोलते हैं शैतान की सभा। क्योंकि परमेश्वर के काम में क्या डाल रहा है? ये रुकावट डाल रहा है। पतरस कर रहा था ना, रुकावट डाल रहा था। क्या बोला उसको? शैतान दूर हट, क्योंकि तू परमेश्वर के नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आज बहुत से लोग यही हैं, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते, मनुष्य की बातों पर मन लगाते हैं। तो आज हम ये 2-3 बातें सीख कर जाते समय यही है कि प्रभु कहीं मैं शैतान की सभा वाला काम तो नहीं कर रहा हूं, तेरे काम में कोई रुकावट वाला काम तो नहीं कर रहा हूं।
जैसे पतरस बिल्कुल तुरंत सामने आके खड़ा हो गया, नहीं प्रभु ऐसा नहीं। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। थोड़ा हम अपने आप को जांच कर देखें। हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं बहुत डरपोक हूं, प्रभु कोई सा भी कलेश आता है मैं डर जाती हूं या डर जाता हूं, प्रभु मुझे वो सामर्थ दे ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी प्राण देने के लिए भी प्रभु मैं खड़ा रह सकूं, ऐसा मुझे बना दे। कि मैं तेरी दरिद्रता को भी जानता हूं, तेरी गरीबी को जानता हूं मैं, मगर तू गरीब नहीं है, तू धनी है मेरी निगाह में। तू बेशक दुनिया की निगाह में कंगाल है, मगर मेरी नजर में तू धनी है। हालेलुया। बेशक आज हमारे पास ऐशो आराम नहीं है, दुनिया का धन नहीं है, मगर परमेश्वर की हमें बोलता है तू धनी है। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी। कि तब जो अपने आप को यहूदी बोलते हैं मगर वो यहूदी है नहीं। आज भी बहुत से लोग कलीसिया में या बाहर जाते समय अपने आप को विश्वासी तो बोलते हैं मगर असल में वो विश्वासी नहीं है। वो शैतान की सभा यानी कि शैतान का काम करके चल रहे हैं। आज भी दूसरों पर आरोप लगाना, दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की कमियों को प्रकट करना, दूसरों को नीचा दिखाना। क्योंकि यहूदी लोग भी यही तो करते थे। वो तो पेटू है, वो तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कुछ तो अच्छा बोलते थे, वो कुछ बोलते थे ये तो लोगों को भरमाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब उन्होंने घर के स्यामी को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए उदास ना हो। कोई जो कुछ भी बोलता है, प्रभु मुझे सहने के लिए सहायता कर, प्रभु मुझे सहने के लिए सहायता कर। क्योंकि सच में लोगों ने प्रभु आपको नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे। चेला गुरु से और दास स्वामी से बराबर होना ही बहुत है। प्रभु जैसे तूने सहा उतना मैं सह लूं उतना ही बहुत है। हम तुझसे ज्यादा तो प्रभु कभी सह ही नहीं सकते, क्योंकि तूने कितना कुछ सह लिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं बाप। समय ज्यादा हो गया, फिर भी हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले कलेशों में खड़े रहने के लिए तेरा सामर्थ प्रभु जी, कैसी भी गरीबी हो प्रभु जी, उसमें मुझे पिता तेरा स्वर्गीय धनी बना दे बाप। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। चाहे कोई कितना भी आरोप लगाए, कोई कितना भी निंदा करे, हम अपना अन्य जाति के बीच में अपना चाल चलन अच्छा बनाए रखें। क्योंकि लोगों ने यीशु को नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि लोगों ने उसकी निंदा करी है, उसको दुष्ट आत्माओं का सरदार बोला गया है, उसे पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। पहला पत्रस 2:12 पढ़े। पहला पत्रस 2:12 ध्यान से सुनना, क्योंकि लोगों ने उसको नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अभी कोई कुछ भी कहता रहे, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला रहे, ताकि
जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हाँ, इधर लिखा है जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, पता नहीं क्या क्या बोला। अगर हमें भी बोलते हैं, हमारी भी निंदा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है कि तुम्हारे भले काम देखकर न्याय के दिन के सामने परमेश्वर की महिमा करें। हमारा एक ही काम है, लोगों के बीच में एक भले काम दिखाते रहें, भले काम करते, लोगों जो बोलना है बोलते रहें। अभी मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, कोई जो बोलना है बोलता रहे, हमारा काम है भले काम हमसे जितने हो सके करते रहें। हालेलुया। एक आयत और पढ़ ले, 54, यशायाह 54 का 17 पढ़ के फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की ही कि तेरे हानि के लिए कोई भी हथियार सफल ना होंगे। शैतान तू कैसा भी हथियार बना ले मगर सफल नहीं होगा। पढ़े यशायाह 54 उसका 17 पढ़ेंगे। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। उनमें से कोई भी हथियार उनका सफल नहीं होगा। ध्यान से सुनना, अगर हम बाप के साथ अच्छा संबंध है, शत्रु हमारे लिए कैसा भी हथियार बना ले, वो कभी सफल नहीं हो सकता। वो कभी भी हमें हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। दोबारा से पढ़े बेटा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। उसमें से कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हाँ, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, जितने भी लोग तुझ पर मुद्दे यानी कि इकट्ठे होकर तुझे केस में कचहरी में ले जाए, उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। कोई कितना भी कुछ भी बोले, उन सब से तू क्या करेगा? जीत। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे निंदा को, तेरे कलेश को, तेरी हर बात को देख रहा हूं। कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध उठेंगे वो सफल नहीं होंगे। ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा हमसे करी है। आज शैतान कोई भी हमारे लिए हथियार बना ले, वो सफल नहीं हो सकता। कितने भी लोग इकट्ठे होकर आ जाए, वो हमसे जीत नहीं सकते, क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं है। जब दाऊद जा रहा है, क्या बोल रहा है वो? मैं यहोवा के नाम से अभी तेरी गर्दन को नीचे धड़ से अलग करता हूं। क्योंकि लड़ाई किसकी है? यहोवा। संग्राम किसका है? यहोवा का है। शैतान तू जीत नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना करें। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही बाड़ी है। हालेलुया। अभी जिसको विश्वास है कि जितने भी हथियार शैतान बनाएंगे वो कभी सफल नहीं हो सकते, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारा एक ही काम है, शैतान का काम एक ही, निंदा करना। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हमें भी नहीं छोड़ेगा। हमारा काम है, अन्य जातियों के बीच में हमारा काम अच्छा होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, मेरा काम एक ही है, अन्य जातियों के बीच में एक अच्छा चाल चलन देना है। उनका तो काम है शैतान की सभा का चुगली करना, उल्टा सीधा काम करना। हमारा काम है अन्य जातियों के बीच में भी हमारा चाल चलन अच्छा हो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करके हालेलुया आगे आएंगे। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको दिल से हम धन्यवाद देते हैं। तूने वचन के द्वारा हमसे बातें किया है प्रभु। जैसे पिछले दिनों में प्यारे परमेश्वर तूने संसार के लोगों से तो बोला था, उनको पुराने समय में संसार की आशीषों के लिए, मगर आज प्रभु क्योंकि जब तू पृथ्वी पे आया तू भी ज्यादा धनी नहीं था, तेरे चेले भी धनी नहीं थे। इसलिए प्रभु जी हमें इस संसार का धन नहीं चाहिए, हमारी जरूरत को प्रभु तू पूरा कर दे, बस इतना ही काफी है। क्योंकि बहुत से लोगों ने धन के चक्कर में अपने आप को नाना प्रकार के जख्मी कर लिया, विश्वास से भटक गए। अब पिता का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे। आमीन।